और मैं अपनी पत्नी को कहा भी था कि अगर मैं यहाँ से बेगूसराय पहुँच जाऊँ मेरा बच्चा जो है सही हो जाएगा। दोबारा एडमिट करके बच्चे को ठीक कर दिए। अच्छा, अच्छे डॉक्टर के साथ साथ अच्छे इंसान नहीं है। इसको ब्लीडिंग चालू हो गया था, फिर हम लोग पूरा यहाँ बेगूसराय में इधर उधर दिखाए, फिर पटना ले गए। उसके बाद फिर वापस से डॉक्टर अरविंद कुमार के पास आए। तो पटना से मैं वापस लेके डॉक्टर अरविंद कुमार के यहाँ आया। उन्होंने बेहतरीन इलाज की। मैंने इनको बोला कि पटना में है, पटना में अगर रह के इलाज करा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर वहीं इलाज होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मैं अब बेगूसराय ही आके आप ही के पास इलाज कराना चाहता हूं। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप आ जाइए। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं थाना बीरपुर का रहने वाला हूँ। और मेरे बच्चे का जन्म यहाँ ही बेगूसराय में हुआ और जन्म के बाद 22वें दिन इसको चमकी आना शुरू हो गया, शरीर में अकड़ आना शुरू हो गया। हम लोग स्थानीय डॉक्टर के पास गए। उनका कंपाउंडर जो है वो एक इंजेक्शन लगाया जिसके कारण ब्लीडिंग उसका रुका हुआ है और लगातार कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने के कारण हम लोग कई और जगह वहाँ स्थानीय लोकल लेवल पर ही कोशिश किए कि इसकी ब्लीडिंग रुक जाए, रुकी नहीं। तो बेगूसराय सर से भी मिले पहले, लेकिन सर के बोलने के बावजूद हमें विश्वास नहीं आया। तो हम उस जगह ले गए जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था। उन्होंने इलाज किया एक दिन पूरा, लेकिन इसका ब्लीडिंग रुका नहीं। और इसके बाद वहां से हमें पटना रेफर कर दिया गया। वहाँ कितने दिन रहे? बस एक दिन भर, पूरा दिन भर में इसका ब्लीडिंग नहीं रुका तो पटना रेफर कर दिया गया महावीर वात्सल्य में। वहाँ इलाज तो हो रहा था, लेकिन इलाज का जब दवा खरीदना बंद हो गया और लगभग 50,000 मेरा खर्च हो गया, अब वहाँ पे रहना मुश्किल सा लग रहा था। क्योंकि बच्चे का आगे जो होना चाहिए इलाज, मेरे बच्चे का हेमोग्लोबिन 3.5 था उस समय। और वहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स थे जिनसे मैं पता करने की कोशिश की कि मेरे बच्चे का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद कम है। और लगभग सभी लोगों ने उम्मीद कम जो कहा तो मेरा दिमाग अब फिर सर के बात पर आने लगा। सर जिस तरह से एक्सप्लेन किए थे डॉक्टर अरविंद सर, तो हमें याद आने लगा और इन पर कॉन्फिडेंस जगने लगा कि हम शायद बहुत बड़ी गलती कर गए जो वहां से यहाँ चले आए। खैर किसी तरह मैनेज करके मैं वहां से वापस आया, सर से विनती की और इनसे मिला। और इनसे मिलने के बाद मेरे बच्चे में प्रगति आना शुरू हो गया। और मैं अपनी पत्नी को कहा भी था कि अगर मैं यहाँ से बेगूसराय पहुंच जाऊं मेरा बच्चा जो है सही हो जाएगा। तो पटना से आप यहाँ लाए? जी, पटना से मैं वापस लेके डॉक्टर अरविंद कुमार के यहाँ आया। उन्होंने बेहतरीन इलाज की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कहा जाए कि वेंटिलेशन पे जो मेरा बच्चा उस समय था, अंडर वेंटिलेशन यहाँ आया और फिर ऑक्सीजन हट भी गया और पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार से बढ़कर है। आज मेरे लिए फिर से एक अच्छा दिन साबित हुआ। एक ऐसा केस हैंडल किए कर पाने में सक्षम हुआ मैं, जिसके बारे में आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं। एक बच्चा लगभग 15-16 दिन पहले मेरे पास आया था, बेबी ऑफ सोनम, माँ का नाम सोनम है। 15-16 दिन पहले मेरे पास आया था। बच्चे की हालत मुझे ठीक नहीं लगी क्योंकि बच्चे को चमकी आ रही थी और बच्चे के थाई से, बच्चे के जान से ब्लीडिंग हो रही थी और वो ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था। तो मैंने बच्चे के कंडीशन को देखते हुए भर्ती करने की सलाह दी थी, लेकिन किसी वजह से बच्चे के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि मुझे भर्ती नहीं होना है और वो यहाँ से चले गए। बाद में लगभग 3 दिन बाद इनका मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे से गलती हो गई, आपने मुझे मेरे बच्चे को भर्ती के लिए बोला था, मैं भर्ती नहीं किया और मेरे बच्चे का कंडीशन अब ठीक नहीं है, मैं दोबारा बच्चे को लेके आ रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा अभी आप कहाँ हैं?
उन्होंने बोला कि मैं अभी पटना में हूँ, मेरा बच्चा भर्ती है पटना के महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल में। मैंने बोला यार नॉर्मली लोग बेगूसराय से पटना जाते हैं, आप उल्टा कर रहे हो, पटना से बेगूसराय आ रहे हो। मेरे को भी लगा डर कुछ वैसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से ये पटना से बेगूसराय आ रहे हैं, पता चले कि कोई ऐसा बीमारी हो जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। तो मैं डरते डरते पहले जानकारी लिया कि क्या क्या दिक्कत है, फिर बाद में मैंने इनको बोला कि पटना में है, पटना में अगर रह के इलाज करा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर वहीं इलाज होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं मैं अब बेगूसराय ही आके आप ही के पास इलाज कराना चाहता हूं। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप आ जाइए। लेकिन चूंकि बच्चा वहां वर्धमान महावीर पटना में वेंटिलेटर मशीन के सपोर्ट पे था, तो मैंने इनको सलाह दिया कि अगर आना भी है तो वेंटिलेटर मशीन के सपोर्ट वाले एम्बुलेंस से ही लेकर आइएगा, अदरवाइज बच्चा पहुंच ही नहीं पाएगा। पता चला 6-7 घंटे बाद ये सच में बच्चा लेके पटना से आ गए मेरे पास। बच्चे की हालत बहुत खराब थी, बच्चा ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था, गैस कर रहा था बच्चे की धड़कन कम थी। जब मैंने सारे रिपोर्ट देखे तो बच्चे का हेमोग्लोबिन 3 ग्राम था, मतलब बच्चे के शरीर में खून बहुत 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 कम था। मैंने बच्चे को एडमिट किया, जो हम लोगों का एक तरीका होता है इलाज का हमने शुरू किया। इन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया मुझे, मैं जो जो कहता गया ये करते गए। बच्चे को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ी, मैंने ब्लड चढ़ाया। बच्चे को जब जो जांच की जरूरत हुई उन्होंने कोऑपरेट किया, सारे जांच हुए, बच्चे का इलाज शुरू हुआ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज लगभग 12 दिन हुआ है और बच्चा अब स्वस्थ होकर घर जाने के लिए तैयार हो गया। अभी ये बच्चा जो माँ के गोद में देख रहे हैं ये वही बच्चा है जो लगभग 15 दिन पहले वैसी स्थिति में था जिसके बचने की संभावना लगभग ना नहीं के बच्चे को ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में कई बार मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया है। जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता है वैसे बच्चे में चमकी आने की संभावना होती है, और भी दूसरे कारण होते हैं जिसकी वजह से चमकी आता है। तो इस बच्चे को जन्म के लगभग 20-22 दिन बाद चमकी आना शुरू हुआ। चमकी आने के बाद इन्होंने गांव के ही किसी डॉक्टर से दिखाया। गांव के डॉक्टर साहब ने कुछ इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से इस बच्चे के थाई से ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था। तब वो बेगूसराय आए। बेगूसराय में एक डॉक्टर साहब इनको बताया कि आपके बच्चे को हेमोफीलिया हो गया है। फिर कुछ और बोला कि जैसे बर्थ एस्फिक्सिया हो गया है, हेमोफीलिया हो गया, उसका इलाज बेगूसराय में नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये पटना चले और पटना से फिर ये वापस आए मेरे पास। तो मुझे मौका मिला ऐसे चैलेंज को स्वीकार करने का और आज लगभग 12 दिन हुआ है, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा